हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब सरेंडर्स चैनल में। मैं नीलांजन 2017 एसबीआई पीओ आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईबीपीएस क्लर्क मेंस को साइंटिफिकली एंड स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं एंड कैसे इसको फोड़ सकते हैं। हमारे पास बहुत ही कम दिन बचे हुए बट अभी भी बचे हुए हैं। सो जब तक वार खत्म नहीं होता तब तक कोई विनर होता नहीं है। एंड अगर आपने ये प्रीलिम्स क्लियर किया है तो आप में हर एक में आप में वो क्षमता है अब जाके अपना एग्जाम फोड़ के अपने लिए जॉब ला सकते हैं इस बैंकिंग सेशन में, क्योंकि ये लास्ट एग्जाम है बैंकिंग सेशन का। इसके बाद फिर से कुछ ब्रेक के बाद हमारा अगला सेशन स्टार्ट होगा, जो कि नेक्स्ट ईयर की बैंकिंग एग्जाम्स एंड बाकी एग्जाम्स का होगा। सो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आपके लिए, जो आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से आपके लिए कस्टमाइज्ड एंड मॉडिफाइड होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा जॉब सराउंडर्स की टीम एंड फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले पहले एक बार ये तो देख लेते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, लास्ट ईयर्स में कट ऑफ कैसी गई है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो 2017 में ये जो कट ऑफ था ये 108 मार्क्स गया था। 2018 में थोड़ा बढ़ के 110, 19 में 99 एंड 2020 में 92। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हाईएस्ट मार्क्स है अक्रॉस ऑल स्टेट उसका लिया हुआ है, ताकि हम ये टारगेट करेंगे ताकि आप जिस किसी भी स्टेट में हो, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका क्लियर करने का चांस काफी ज्यादा बन सकता है। तो भले कि ओवर द इयर्स ये कट ऑफ कम हुआ है, बट हम मान के ये चलते हैं कि चलो 110 के टारगेट करके चलेंगे। एंड अगर ये टारगेट मान के हमने तैयारी की तो हम पक्का क्लियर करके आएंगे। तो अब देखते हैं, जो हमारे क्लर्क का मेंस का एग्जाम होता है उसमें मार्क्स कैसे कैसे आते हैं, कौन से सेक्शंस होते हैं। तो रीजनिंग में आपका 60 मार्क्स का आता है, आपका क्वांट 50 मार्क्स का आता है, आपका जो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस है 50 मार्क्स का होता है। एंड बाय गॉड, ये आपका ब्रह्मास्त्र है। जैसे महाभारत और रामायण होता नहीं था, ब्रह्मास्त्र मार दिया तो बस युद्ध आपका हो गया। ये आपने अगर अच्छे से कंपेयर कर लिया ना, आपका तो आधा गेम उधर ही डन हो जाएगा। एंड इंग्लिश 40 मार्क्स का। तो चलिए, अब हम तीन तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं बेसिकली, जो कि ओवर द इयर्स जितने भी मेरे भाई बंधुओं ने प्रिपेयर किया है उनसे पूछ के उनसे सोच के एंड जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स आती है उनको देख के हमने तीन तरह के कैंडिडेट्स के लिए फोकस किया है। एक जो होगा ऑलमोस्ट प्रिपेयर, दूसरा सेक्शनल हीरो, तीसरा फाइट टू स्टार्ट। तो पहले भाई साहब हमारे एस्पिरेंट जो होता है ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड, कि मेंस पहले भी क्लियर कर चुके हैं, इस साल में भी उन्होंने कोई भी पीओ या क्लर्क का पहले प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ था, मेंस दे रहे तो पहला मेंस नहीं है, कॉन्फिडेंट है, उनको पता है क्या चीजें हो रही है। तो उनके लिए बेसिकली रहेगा कि उनको डेली एक एक करके मॉक लगाना है, बिना चूके बिना किसी, एंड उसको अपने मॉक्स को अच्छे से एनालाइज करना है। अब एनालाइज करने का मतलब क्या है, ऐसा तो नहीं कि बस क्वेश्चन देखे सॉल्यूशन देखे निकल गए, नहीं। ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन सही कर रहे हो, दो क्वेश्चन गलत कर रहे हो, सारे क्वेश्चन को देखना। जो क्वेश्चन सही किया है उसमें ये देखना है कि अगर मैंने ये 2 मिनट में किया, क्या मैं इसको 1.5 मिनट में कर सकता हूँ, क्या इसका कोई और बेटर अप्रोच हो सकता है। तो वैसे करके जो क्वेश्चन सही कर रहे हैं उसका एनालिसिस करना, जो गलत कर रहे हैं वो क्यों गलत कर रहे हैं। स्पीड कम था, ज्यादा टाइम मिलता तो मैं कर लेता, या आधा मैंने सही किया था उसके बाद गलत कर रहा हूँ। तो ऐसे करके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो हमें टारगेट करना है एंड उसको सॉल्व करना है। एंड अगर लग रहा है कि कोई टॉपिक एकदम हवा ही नहीं लग रही या समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ के पता ही नहीं लग रहा, तो अभी भी टाइम है, थोड़े दिन 2-4 यूट्यूब से वीडियोस देख लो, बहुत सोर्सेस है। जो पसंद है, जो सर पसंद है, जो मैम पसंद है, उनका जो वीडियोस पसंद है आप जाओ जाके देखो एंड फिर उसका सेक्शनल दे दो या मॉक्स दे दो। फिर चौथा पॉइंट, रीड एंड रिवाइज जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस। भाई साहब इस पॉइंट पे तो मैं जितना स्ट्रेस करूँ उतना कम है। 50 मार्क्स का सेक्शन होता है, अगर आप 30, 25, 30 या 35 अगर खींच देते हो भाई, तो 110 में से ना बहुत ज्यादा आपका हेल्प हो जाएगा। क्योंकि ये चीज है ना, इसमें आपके पक्के नंबर है, आपका टाइम का कोई प्रेशर नहीं होता, आप कोई पेपर लेंदी नहीं कर सकते। अगर आपको आता है तो आता है। तो और अभी तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स है जिनके अच्छे अच्छे मटेरियल्स है, कैप्सूल्स है, बस उठाओ, फॉलो करो एंड पढ़ो। एंड ऐसा नहीं कि पूरा पूरा फॉलो कर लो, कुछ कुछ में तो कैप्सूल 80-100 पेज का है। अब बोलोगे 10-15 दिन है यार, 80 पेज कैसे पढ़े, पढ़ भी लेंगे तो याद नहीं रहेगा, कैसे करें। तो द बेस्ट पार्ट इज, आपने पुराना ईयर का पेपर देखो, उसमें देखोगे ना आपके डिफरेंट टॉपिक से उससे आपसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आए होते हैं। जैसे आपका बैंकिंग अवेयरनेस होता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है, जो और बैंकिंग न्यूज होता है, उसमें से काफी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। और जो ये नेम वेम होते हैं कि
कोई अवार्ड विनर है या कुछ है, इसमें से कम कम क्वेश्चन आते हैं। एंड ये नेम अवार्ड विनर का देखो बहुत सारे पेजेस होते हैं कैप्सूल में, तो इतना सारा अगर नहीं याद हो रहा तो ठीक है, एक बार पढ़ के देख लो जितना होता है। बाकी जो जहाँ से बल्क क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल आरबीआई न्यूज वगैरह की बात करूँ, इसमें से काफी 10-12 नंबर तो आ ही जाते हैं। तो ये वाला पढ़ लो, इसमें से काफी अच्छा नंबर खिंच जाएगा, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम एफर्ट में। एंड इसके लिए हमारे चैनल ने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे 30 मिनट्स में हमने कोशिश की है जितने भी बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज है उसको हम कवर कर पाए। वो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं दे दूंगा, अगर उससे हेल्प हो सके आधा घंटे में करना है उसको देख लीजिए, नहीं तो कैप्सूल से पढ़ लीजिए। जहां से भी पढ़ना है पढ़िए, बट पढ़िए सो दैट ये एग्जाम हम फोड़ सके, एग्जाम हम क्लियर कर सके। एंड एक मजेदार बात बताऊं आपको, ये जो सेक्शन है ना, हर सेक्शन हमारा 200 नंबर का पेपर होता है। अगर हम हर सेक्शन से ना 50% में टारगेट करते हैं, 100 तो हमारे ऐसे बनते हैं, और 10 ही तो एक्स्ट्रा चाहिए। एंड कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है, आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग होता है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता है, या आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है और आपका कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है, अच्छा लगता ही है। उस सेक्शन से आप थोड़ा ज्यादा खींच लीजिए, तभी पेपर क्लियर हो जाता है। तो चलो हो गई फनी बात, बट ऐसा होता नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, देखिए इतना मुश्किल है नहीं, अगर आप डटे रहेंगे करते रहेंगे तो बिल्कुल आपको होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एस्पिरेंट की तरफ। जिनको थोड़ा सा दिक्कत है वो सेक्शनल हीरो है, उनको बस एक आधा सेक्शन ही आता होता है कि भाई ये सेक्शन मेरे को अच्छा लगता है, इसमें मेरे मार्क्स आते हैं, बाकी सेक्शन आता है नहीं। किसी का शायद क्वांट आता है, किसी को इंग्लिश आता है, किसी को रीजनिंग आता है, ये वाला। तो इनके लिए मैं सजेशन दूंगा कि आप पहले 2 मॉक दीजिए मेंस के। दो क्यों, एक क्यों नहीं? क्योंकि एक में ना कभी कभार कुछ भी हो सकता है, कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गया, कुछ ध्यान भटक गया, पेपर डिफिकल्ट आ गया, पैटर्न अलग आ गया, तो हमें पता नहीं लगता। तो इसलिए 2 दीजिए, और इफ पॉसिबल अगर आपके पास 2 प्लेटफॉर्म है तो 2 प्लेटफॉर्म से दीजिए। तो उसके बाद क्या करना है, आपको उसमें से ये डिसाइड करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है। आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, या क्वांट स्ट्रॉन्ग है। तो आपको देखना होगा जो मेजर सेक्शन है दो, एक हो गया आपका मेजर सेक्शन क्वांट, एक हो गया आपका रीजनिंग। इसमें से आपका स्ट्रॉन्ग कौन सा है? जो आपका स्ट्रॉन्ग है ना, जिसमें आप मार्क्स खींच सकते हैं, उसको डेली प्रैक्टिस करना है, ताकि इसमें आप कोशिश करें कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे, एंड इसमें आप ऑलमोस्ट 60 to 70% मार्क्स स्कोर कर पाए। जैसे रीजनिंग है, तो ये जैसे रीजनिंग है, इसमें 60 मार्क्स का आपका सेक्शन होता है। तो इसमें जब 60 मार्क्स का होता है, इसमें से अगर वो 60%, 36 से 40 मार्क्स स्कोर कर लेंगे, एंड आपका जीके में आप 30 मार्क्स स्कोर कर लेंगे, तो 70 तो आपके इधर ही बन जाएंगे मेरे दोस्त। तो बाकी कितना रहा, 40 मार्क्स, वो 2 सेक्शन से आ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे, उन्होंने प्री क्लियर किया हुआ है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। तो ट्राई कीजिएगा क्वांट और रीजनिंग, इन दोनों में से जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको दबा के डेली प्रैक्टिस कीजिए। एक मॉक तो देंगे ही देंगे इस सेक्शन का, आप सेक्शनल भी देंगे, ताकि ये वाला पक्का हो जाए। जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करें, जिस बैट्समैन का कवर ड्राइव अच्छा है, तो भाई अगर बॉल उधर आती है तो कवर ड्राइव मार के उसमें से 4 रन बटोरना ही बटोरना है। बाकी जगह पे हम देखते हैं कैसे कैसे सिंगल विंगल लेके हम लोग मैच जीत सकते हैं, बट जो हमारा स्ट्रेंथ है उसमें तो छोड़ना ही नहीं है। धोनी यार, अगर जोन में बॉल मिलता है सीधा हेलीकॉप्टर शॉट और छक्का, ये तो बनता ही है ना बॉस। तो ऐसे, अब फिर हम आते हैं जो दूसरे सेक्शन से, जहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो इसमें ना हम एक ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक नहीं, एक साइंटिफिक वे लगाएंगे, हमें अपने आप को जानने के लिए कि हमें अपना पता है कि नहीं, अपना स्ट्रेंथ क्या, वीकनेस क्या है। तो हम उसमें 3 सेक्शन में बांटेंगे। पहला सेक्शन करेंगे आई नो इट, दूसरा सेक्शन होगा आई अंडरस्टैंड इट, एंड तीसरा सेक्शन होगा आई डू नॉट नो इट। आई डू नॉट नो इट। तो अब जो आई नो इट वाला सेक्शन है ना, इसमें हम लोग पहले लिस्ट करेंगे टॉपिक्स। कैसे टॉपिक्स लिस्ट करेंगे? जैसे सपोज कीजिए आपको टाइम एंड वर्क आता है, उसमें से जो भी क्वेश्चन आता है वो आप अच्छे से कर लेते हैं। सेकंड होता है आई अंडरस्टैंड इट। तो सपोज करो आपको पार्टनरशिप को आपको समझ आता है, बट कुछ क्वेश्चन बनता नहीं। आई नो इट में क्या है कि आपको आता भी है, क्वेश्चन आता है तो बन ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आई अंडरस्टैंड इट में कौन सी चीज आएगी कि जो आपको समझ आता है बट क्वेश्चन बन नहीं पाते, थोड़ा गलत हो जाता है वैसे। आई डो नॉट नो इट में ऐसे टॉपिक्स जो आपको पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है, जैसे सपोज कर लो प्रोबेबिलिटी।
तो ये जो 2 मॉक्स दिए ना हमने, उसके बाद जो टॉपिक्स वहां पे पेपर में पूछे गए थे, उन टॉपिक्स को हमने अलग 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 तरीके से इन लिस्ट में बांट लेना। और जैसे हमारे पास दिन कम है ना, तो हमें आई डोंट डू नॉट नो इट को पहले फर्स्ट टाइम में तो छोड़ ही देना कि चलो अब इसको नहीं देखते। पहले कोशिश करना आई नो इट एंड आई अंडरस्टैंड इट। इन दोनों सेक्शन को अगर हम कर करके प्रैक्टिस करके अगर इसमें हमने अपना हाथ बिठा लिया, तो भाई आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। तो आई नो इट वाले को तो पक्का कर लेना है। अंडरस्टैंड इट वाले में क्या है, मतलब मैं कर पा रहा हूँ, मे बी मेरी स्पीड कम आ रही है या मेरा क्वेश्चन देख के चमक नहीं रहा, तो इसमें पहले आप प्रैक्टिस करके कोशिश करिए। अगर प्रैक्टिस करके फिर भी समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन जाके थोड़ा सा बन रहा है फिर जाके रुक जा रहा है, तो आप उस टॉपिक का, सपोज पार्टनरशिप के यूट्यूब में सर्च मारा कि पार्टनरशिप क्वेश्चंस, एंड उसके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें से क्वेश्चन छांट छांट के निकल गए। ऐसा नहीं है कि 40 मिनट का वीडियो में यूट्यूब पे मिला तो पूरा देखना है, नहीं, सीधा स्क्रॉल करके जाओ, क्वेश्चंस पे जाओ, क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश करो, जहां अटक गए सॉल्यूशन देखा निकल गए, तो वहां से खींच के लेके आपने जो आई अंडरस्टैंड टॉपिक्स है उसको समझा किया, एंड उसके बाद फिर उसको मॉक टेस्ट दे रहे हो या सेक्शन में मॉक टेस्ट दे के टेस्ट टेस्ट कर रहे हो कि जो आपने सीखा, जो आपने प्रैक्टिस किया, वो आपसे बन पा रहा है कि नहीं, आप उसको ठीक से कर पा रहे हो कि नहीं। तो ऐसे करते करते अगर इन दोनों सेक्शन को भी फॉलो कर लोगे ना, तो भी आपका मार्क्स बन जाएगा एंड आपका पेपर निकल जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ कैसे। सपोज करो आपकी रीजनिंग है जो एवरेज है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ इस पे आपका 30 मार्क्स ले आ पा रहे हो आप आउट ऑफ 60। आपका जीके है, इसमें हमने 30 ले लिया, आपके बन गए 60। क्वांट में आपके आ रहे थे, स्टार्टिंग में आपके क्वांट में आ रहे थे सपोज करो 15 नंबर, और इंग्लिश में आ रहे थे 20 नंबर, तो कितना हुआ 80, 95 मार्क्स। आप 15 मार्क्स पीछे थे। तो इस हिसाब से क्या करेंगे आप, जैसे पार्टनरशिप में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसा करके डिफरेंट टॉपिक्स है, तो जैसे पार्टनरशिप हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, तो आपने इनके वीडियोस देखे, इनके टॉपिक्स देखे, सिमिलर रीजनिंग में भी किया। एंड अगर देखोगे आप ये टॉपिक्स देख के प्रैक्टिस करके यहाँ अगर 5 नंबर बढ़ा दिया और यहाँ अगर 10 नंबर बढ़ा दिया, तो ये आपका 15 नंबर बहुत इजीली सॉल्व हो गया। और अगर अपने सपोज करो इंग्लिश में 2-3 नंबर बढ़ा लिया, फिर यहाँ पे अगर 7 नंबर बढ़ा लिया ना, तब भी आपके आराम से घूम फिर के 110 तो बन ही जा रहे हैं। तो 110 बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली एंड स्टेप बाय स्टेप करते जाना पड़ेगा। एंड भाई, हौसला मत हारना, डाउट मत करना, क्योंकि आपने प्री निकाला है काफी मुश्किल कंपटीशन में, इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एंड लार्जेस्ट एग्जाम्स जहाँ पे बहुत लोग देते हैं, उसको निकाल के आप लोग लास्ट राउंड में पहुंचे हो, बस एक राउंड दूर हो अपनी नौकरी से। तो यहाँ पे आके डाउट मत करना अपने ऊपर, कोई डिमोटिवेट नहीं, भले पहले के एग्जाम ना निकले हो, ये पहला एग्जाम निकला हो, बट ये मिला है ना चांस, तो एकदम फोड़ के आना है एंड क्लियर करके आना है, इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एंड ये तो है ही भाई ब्रह्मास्त्र आपका, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। अब आते हैं तीसरे भाई साहब की तरफ, जिनको कुछ पता नहीं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, एंड शुरू ही नहीं किया, रिजल्ट को वेट कर रहे थे क्योंकि डाउट था, मे बी डाउट नहीं भी था, बट स्टार्ट नहीं कर पाए, मोटिवेशन नहीं आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करे, स्टार्ट करना है। उनके लिए भी जैसे मैंने एस्पिरेंट 2 के लिए कहा था, उनके लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि पहले भाई 2 महीने मॉक देना है, और इनको पहले ये डिसाइड करना है देख के मार्क्स के बेसिस पे कि उनका कोई सेक्शन है, क्या वो स्ट्रांग है, जहाँ से वो लोग मार्क्स खींच पाएंगे। तो अगर वो सेक्शन स्ट्रांग है, तो फिर उस सेक्शन में आप टारगेट करो 60% के आसपास मार्क्स लेने का। जब उसका आपका क्वांट स्ट्रांग निकला, तो आप टारगेट करो उसमें 60% मार्क्स लेने का, दैट मीन 30 के मार्क्स के आसपास। और बाकी जो सेक्शंस है उसमें फिर कैसे बढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सिमिलरली एस्पिरेंट 2 की तरफ 3 सेक्शन में बांटना है, आई नो इट, आई नो इट सेक्शन में बांटना है, आई अंडरस्टैंड इट सेक्शन में बांटना है, आई डू नॉट नो सेक्शन में बांटना है। तो इन तीनों सेक्शंस में सारे टॉपिक्स डाल देने कि कौन से टॉपिक आपको कैसे लगता है। सपोज करो आपको ब्लड रिलेशन समझ आता है, आपको डायरेक्शन बहुत इजीली हो जाता है, आपको कोडिंग डिकोडिंग या मशीन इनपुट आउटपुट इस हिसाब से। एंड अगर आप पजल्स भी देख रहे हो, पजल्स में कौन सा वाला पजल, कैसे टाइप का पजल, इन हिसाब से डाल के अगर आप सिर्फ आई नो इट एंड आई अंडरस्टैंड इट इन वाले सेक्शंस को रगड़ के प्रैक्टिस करके, और आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो उस टॉपिक का वीडियोस ढूंढ के, उस वीडियोस को देख के प्रैक्टिस करके, एंड वीडियोस फॉर गॉड से पूरा वीडियोस मत देखने बैठ जाना, बहुत ज्यादा कंटेंट होता है। आप बस सीधा क्वेश्चन
देखो, पॉज करो क्वेश्चन स्क्रीन पे, उस क्वेश्चन को बनाओ, फिर उसका सोल्यूशन देखो एंड देख के निकल जाओ। आपको अपना टाइम पूरे अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना इस कुछ दिनों में, बस लगे रहो, आपका होता जाएगा। एंड आपका ब्रह्मास्त्र तो है। आपको जब जो अभी स्टार्ट करने वाले, उनको अगर थोड़ा ज्यादा जल्दी है तो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस थोड़ा ज्यादा फोकस करे, कैप्सूल से अच्छे से पढ़ाई करे। एंड मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सारा कैप्सूल पढ़ने मत बैठ जाना। ठीक है, मैं मानता हूँ उसमें काफी डिटेल्स फंक्शन है, बट कभी कभी लगेगा कि 10-15 दिन 20 दिन जितने भी दिन होते हैं उसमें इतने 80 पेज 100 पेज कैसे पढ़े। तो पिछले यार का पेपर देखोगे ना, तो यार बहुत सारे टॉपिक्स में से बहुत कम कम क्वेश्चन आए, जैसे बहुत सारे नेम्स, कौन सा कौन अवार्ड विनर है, समथिंग समथिंग इस तरह के। अगर देखोगे तो वहाँ पे जो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है, आरबीआई की अवेयरनेस है, इन सब में से ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो पहले ना एरिया सिक्योर करते हुए चलो। एंड इसके लिए अगर थोड़ा सा हेल्प भी चाहिए तो हमने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है आपके लिए, जहाँ पे हम आरबीआई एंड बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज वगैरह दिया हुआ है। आधा घंटा लगेगा आपका, 10 वीडियोज है 3-3 मिनट के, फटाफट देखो, रिवाइज करो एंड उसके बाद दे दो। एंड इसमें और एक टिप ये है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्विज विज मिल जाते हैं करंट अफेयर्स का, पुराने भी मिल जाएंगे आपको, तो वो भी देते रहो, थोड़ा थोड़ा करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए। जहां से जितना भी मिले ना समेट लो भाई, क्योंकि ये जो 10 दिन है ना ये फिर से नहीं मिलने वाले। एंड इसमें अगर रगड़ के करके स्ट्रेटेजिकली फॉलो करके निकाल लिया जॉब हमारी, नहीं तो फिर से अगले साल के लिए फिर से पूरे जर्नी करना पड़ेगा। एंड इसका क्लर्क निकाल लिया तो अगले साल पीओ दे देंगे ना, फिर से क्लर्क भरना ही नहीं पड़ेगा। तो बस रगड़ दो, जहां से जो मिल रहा है उसको यूज करो एंड अपने स्कोर को मैक्सिस करने की कोशिश करो। तो ये जीके वाले सेक्शन से अगर आप 30-35 नंबर खींच लेते हो ना, तो मान के चलते हैं यहाँ पे 50 में से आपने खींच लिए 30। आपका एक सेक्शन बहुत स्ट्रांग वगैरह था, पॉइंट 60 हो गए। आपको कितने चाहिए और 45 मार्क्स चाहिए। तो इसमें से रीजनिंग में आपका 60 मार्क्स का है रीजनिंग, और आपका इंग्लिश है 40। तो अगर इंग्लिश से भी आप 20 लेके आते हो, 10 से 25 लेके आते हो, आपका बन गया 110। तो मुश्किल है नहीं, बस भरोसा रखो, हिम्मत रखो, जितना भी टाइम बचा है ना उसमें बस रगड़ लो, आपका भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जाते जाते एक सक्सेस मंत्र जरूर दूंगा। हमें लगता है ना कि बस मॉक दे दो, भर के मॉक दे दो। कुछ लोग बोलेंगे भाई 12 दिन है, दो दो करके पर डे मॉक दे दो, 24 मॉक हो जाएगा, फिर तो आप एकदम फोड़ दोगे। या कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार, इतना मॉक देके थोड़ी होता है, आपको बस बैठना है एंड अच्छे अच्छे से एक एक क्वेश्चन लगा लगा के खुद से सॉल्व करना है, तो उससे हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, दोनों टॉपिक्स, दोनों ये वेज कुछ गलत नहीं है, कुछ सही भी नहीं है, अपने अपने हिसाब से होता है। दोनों का अपना अपना पॉजिटिव पॉइंट है, अपना नेगेटिव पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, दोनों चीज साथ करनी है। आप इसको ना एक साइकिल का समझ सकते हो, साइकिल में दो पहिए होते हैं, एंड आप तभी उस साइकिल को लेकर अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच पाओगे अगर उसके दो पहिए घूम रहे। एक पहिए में ना थोड़ा जाओगे, डिसबैलेंस हो जाओगे, गिर जाओगे कहीं पे, पहुंच नहीं पाओगे डेस्टिनेशन तक। तो ये दो पहिए क्या है, एक है आपका मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट, जो आप प्रैक्टिस करते रह रहे हो, जो आपकी स्पीड बढ़ा रही है, एक्यूरेसी बढ़ा रही है, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उस टाइम बाउंड मैनर में करने में हेल्प करिए। दूसरा आपका एनालिसिस एंड कंसेप्ट बिल्डिंग, आप क्वेश्चन को समझ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, क्वेश्चन कैसे करते हैं, उस कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हो। तो ये वाला जो पूरा प्रोसेस है ना, जहाँ पे एनालिसिस भी कर रहे हो, क्वेश्चन भी बिल्ड कर रहे हो, कंसेप्ट भी बिल्ड कर रहे हो, ये वाला आपका दूसरा पहिया है। जब ये दोनों पहिए साथ में घूमेंगे ना, मॉक दिया एनालिसिस किया, मॉक दिया एनालिसिस किया, मॉक दिया एनालिसिस किया, तो ये आपकी साइकिल आगे बढ़ती रहेगी ना, आपको डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचाएगी। सो दोस्तों, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट हो जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अगर आपको लगा कि कंटेंट आपके लिए रिलेवेंट था, आपका टाइम वेस्ट नहीं किया हमने। एंड वी होप दैट योर जॉब सर्च एंड्स इन 2022, खत्म हो आपका, आप हंसी खुशी अपने घर वालों के साथ नेक्स्ट ईयर अच्छे से बिता पाओ विद ए सक्सेसफुल जॉब। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये कंटेंट जो आगे हेल्पफुल है वो उन तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।